अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अनवर बसरा एडवोकेट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है कस्टडी ऑफ माइनर। कस्टडी ऑफ माइनर क्या है? बच्चों की हवालगी। आजकल जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में ओवरऑल जो रेशो चल रही है वो ऑलमोस्ट लाखों में है कि रोज़ सेपरेशन होती है। अब जो बच्चे हैं, बच्चों का भी तो मुस्तकबिल देखना है ना। बच्चों का क्या कसूर है? अब इसमें जो बात होगी वो कस्टडी ऑफ माइनर की होगी कि अगर माँ बाप आपस में अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं तो बच्चों की जो कस्टडी है वो किसके पास रहेगी। अगर बाप शादी कर लेता है तो बच्चे की कस्टडी जो है ना वो वालदा को चली जाएगी। अगर वालदा शादी कर लेती है तो बच्चे की कस्टडी वालिद के पास चली जाती है। क्योंकि अब जो लड़का है, लड़के की कस्टडी अगर वो माँ के पास है तो वो 7 साल तक अपने पास रखने की कानूनी पाबंद है। उसके बाद जब वो शादी करती है तो वो अपनी कस्टडी खो बैठती है। इसके बाद अगर वालिद शादी करता है तो वालिद अगर उसके पास बेटी है तो वो रहेगी वालदा के पास, लेकिन उसका जो खर्चे का इंतज़ाम होगा, जो उसको खर्चा वगैरह मिलेगा वो उसका वालिद उसको करेगा। अब सवाल ये उठता है कि दोनों सूरतों में अगर मियाँ भी शादी कर लेता है और बीवी भी शादी कर लेती है, मींस के वालिद भी शादी कर लेता है और वालदा भी शादी कर लेते हैं, उन सूरतों में बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी? उन सूरतों में बच्चे की कस्टडी वेलफेयर ऑफ माइनर्स देखा जाएगा कि बच्चे की जो वेलफेयर है वो किसके पास है। अगर वालिद के पास बच्चे की अच्छी वेलफेयर हो रही है तो वो वालिद के पास रहेगा। अगर वालदा के पास अच्छी वेलफेयर हो रही है तो वो वालदा के पास रहेगा। इस तरह ये सारी चीज़ें ये प्रूफ गार्डियन कोर्ट में होंगी। अगर बच्चे की कस्टडी लेनी है, लेट्स सपोज बच्चा एक छोटा है, दूध पीता बच्चा है या 5 साल से छोटी एज का बच्चा है, तो वो वालिद उससे छीन के ले जाता है तो वो 491 की रिट कोर्ट में करके वो बच्चे की कस्टडी वापस ले सकती है। अगर वालिद है तो उसने अगर बच्चा लेना है तो वो गार्डियन कोर्ट में केस करेगा। 25 की एप्लीकेशन देगा गार्डियन की और वो साथ में मुलाकात की 12 की एप्लीकेशन देगा जो गार्डियन एक्ट के है। तो उसके बाद जो है ना ये बच्चे की एविडेंस के बाद ये चीज़ देखी जाएगी कि बच्चे की जो वेलफेयर ऑफ माइनर है वो किसके पास है। लेट्स सपोज एक वालिद है तो उसके कस्टडी इस सूरत में नहीं दी जा सकती कि वो बैरून मुल्क में है, ना कि बच्चे को किसी पुप्पो के हवाले किया जा सकता है और ना ही किसी दादी के हवाले किया जा सकता है। अब जो वालदा है, अगर लेट्स सपोज बच्चा छोटा है, 2 साल का 3 साल का है, तो वो भी अपनी हवालगी छीन सकती है उससे, उस सूरत में कि अगर वो बैरून मालिक है और उसने अपने बच्चे को अपनी वालदा के हवाले किया है या अपनी किसी बहन के हवाले किया है। ये थे आज के कुछ सवाल जो अक्सर लोगों के ज़हन में चल रहे होते हैं कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से। ये मैंने आपसे मुलाज़ा की है। मज़ीद हम जो इस तरह की बात देखने के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए जो आप मज़ीद इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको और अच्छी वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद मज़ीद जो बात करेंगे हम वो यही बात होगी कि बच्चे खुदारा आपस में अलहदगी से पहले कम से कम खुद को देखें कि हमारे बच्चे की जो वेलफेयर है वो किसके पास है। वेलफेयर का खास ध्यान रखें। बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, बच्चे तो बेचारे होते ही बिल्कुल माइनर हैं, अनसाउंड माइंड होते हैं। तो लिहाजा मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 दफ़ा बच्चों की तरफ देखें। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।